सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जीएसटी दरों में व्यापक सुधारों से सभी के लिए राहत और प्रक्रिया के सरलीकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर, इस पर अभी सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और इसे अब सिर्फ 2 स्लैब में ही लोगों की और कारोबारियों की सुविधा के लिए बना दिया गया है, यानी 5% का स्लैब और 18% का स्लैब। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। जीएसटी सुधार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन। सुषमा, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद हर्ष। और जैसा कि हमने प्रधानमंत्री को सुना, लंबे समय से केंद्र सरकार इस बात के लिए बैठकें कर रही थी, योजना बना रही थी कि किस तरीके से अब 8 साल हो गए हैं जीएसटी को लागू हुए, इसको कैसे और आसान बनाया जाए ताकि लोगों को आर्थिक लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और कारोबारियों को सुगमता हो। तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली बात तो ये है कि ये तो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म है। 8 साल से हमें ये इंतजार था कि ये रिफॉर्म्स होंगे। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब ये जो कर लगाया गया, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, उस वक्त बहुत सारी टैक्सेस थी हमारे देश में। हर प्रांत, हर स्टेट के अलग अलग उनकी लेवीज थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी लेवीज थी। तो इन सारी जो टैक्सेस को मिला के कोशिश ये हो रही थी कि भाई हम एक सिंगल टैक्स लगाए देश भर में। 1 नेशन 1 टैक्स का जो नारा था उस वक्त। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं। तो उस वक्त जीएसटी काउंसिल ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स निकल आया, जिसमें 4 स्लैब्स थे। उसके अलावा और भी लेवल्स थे इसका, इंटरस्टेट टैक्स वगैरह वगैरह। लेकिन जो इतने हजारों टैक्सेस थे, उनको खत्म करके ये 10-15 समझ लीजिए जो कर थे वो आ गए। और हमें उम्मीद था कि धीरे धीरे करके ये भी इनको रिफॉर्म किया जाएगा। लेकिन टाइम इसलिए लगा कि भाई जैसे मैंने कहा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसकी जो ओवरआर्चिंग जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसको हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं, जिसमें सब स्टेट्स बैठती हैं और सब स्टेट्स का उनका अलग अलग मत है इस चीज के ऊपर और उनकी राय लेके ही केंद्र सरकार चल सकती है। तो इसीलिए काफी देर लगा, लेकिन बहुत, मैं समझती हूँ बहुत अच्छे वक्त पे ये जो रिफॉर्म्स आए हैं और रैशनलाइजेशन हुआ है इस वक्त, ताकि जो हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी गति बढ़ा सके। आपने जीडीपी की बात की और अभी हमने देखा कि पहली तिमाही में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 7.8% है और इस समय जो इकोनॉमी की भी भारत की डिमांड है। तो मेरा सवाल है कि जीएसटी के दरों को घटाने से आम चीजों पर, ताकि कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े, आपको क्या लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले ईयर्स में जीडीपी पे ये कितना कट्स असर डालने वाले हैं? देखिए, काफी एजेंसीज ने इसके ऊपर उम्मीदें लगाई रखी हैं और हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट तक का फायदा होगा आगे के दिनों में। तो ये क्यों होगा? ये क्यों इसलिए होगा, जैसे आपने कहा कि कंजम्पशन बढ़ेगा। जो एक आदमी अगर पहले 100 रुपए में एक चीज खरीद सकता था, तो वो उसी 100 रुपए में
4 चीजें शायद खरीद सकेगा अब, क्योंकि ये जीएसटी का जो दर है, लेवी जो है वो कम हो गई है, तो वो ज्यादा खरीदेगा। अगर वो ज्यादा खरीदेगा तो जो उद्योग है वो ज्यादा उत्पादन करेंगे, वो ज्यादा उत्पादन करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सारा जिसको कहते हैं हम वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये शुरू हो जाएगा। और जिसके बारे में लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि एनिमल स्पिरिट्स ऑफ द इकोनॉमी बढ़ जाएंगी, कि मतलब रिवाइटलाइजिंग द इकोनॉमी, उसका ये सारा इस वजह से होगा कि कंजम्पशन के बाद प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, तो उसके बाद ये इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाएगा, क्योंकि उसे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा और इसका जो उत्पादन बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, उम्मीद ये है कि वहां का भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी दर बढ़ेगा। बिल्कुल। इंडस्ट्री बॉडीज क्या कहती है इस जीएसटी रेट कट्स पर, आइए सुनते हैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी जीसीसीआई के संदीप इंजीनियर। सबसे पहले तो जीसीसीआई की तरफ से एज अ प्रेसिडेंट मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं, जो एक बदलाव उन्होंने किया है जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर में, इसको सिंप्लीफाई किया है। और ये सिंप्लीफिकेशन में जो काफी राहत मिली है रोजिंदी चीजों से, जिससे अपनी इकोनॉमी में बूस्ट आएगा और फ्री लिक्विडिटी करीबन क्लोज टू 1 लाख करोड़ इकोनॉमी में पंप होगी, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। आदमी की जो फ्री लिक्विडिटी मिलेगी उससे अपना रोजिंदे जीवन में वो अपने स्तर को ऊपर ले जाएगा। और ये जो राहत मिली है उससे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का विकसित भारत 2047, उसमें भी काफी बूस्ट मिलेगा। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल रंजीत मेहता। जीएसटी 2.0 बहुत ही सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है। इससे जो है कंप्लायंस बर्डन घटेगा एमएसएमईज में, स्टार्टअप पे, इंडस्ट्रीज पे। अगर हम देखें तो ये 2017 के बाद ऐसा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है जो कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगा और विकसित भारत होने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारे सिटीजन्स के लिए चीजें सस्ती होंगी। तो सुषमा जी, हमने सुना कि इंडस्ट्री बॉडी भी स्वागत कर रही है, खुले दिल से स्वागत कर रही है, और सबका ये कहना है कि एक आम आदमी का जीवन स्तर जो है, जो उसका लेवल है, इस जीएसटी रेट कट से उसमें और प्रगति होगी। आते हैं थोड़ा पहले, जब 2017 में जीएसटी लागू हो रही थी, 8 साल बाद अब जब आज पीछे मोड़कर आम जनता, व्यापारी, कारोबारी जो लार्ज संख्या में है, अगर वो देखते हैं तो उनका ये कहना है कि शायद जीएसटी के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। उस वक्त ये था कि छोटे व्यापारी कहते थे कि ये जीएसटी से हमें कंप्यूटराइजेशन करना होगा, हम कैसे कर पाएंगे हम, क्योंकि उम्मीद ये थी कि ये जो बिल्कुल छोटे छोटे उद्योग हैं या छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको भी टैक्स नेट में लाना है और उनको इससे फायदा होगा, उनको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, इससे सिर्फ वो टैक्स देंगे, उनको पीछे से जो चीजों के ऊपर उन्होंने पैसा खर्च किया है और टैक्स उनके ऊपर लागू किया है वो उनको मिलेगा, तो उनको रिलीफ भी मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारी डर रहे थे कि शायद हम इसमें जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन सरकार ने उस वक्त काफी फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम्स किए, काफी कोशिश की कि इनको मेन स्ट्रीम में ले आए, सिखाने की कोशिश की, तो बहुत बड़ा कैंपेन हुआ और उनके ये फॉर्मल सेक्टर में आने से उनको भी, जैसे मैंने कहा, सिर्फ सरकार को नहीं फायदा हुआ, लेकिन जो व्यापारी है उनको भी फायदा हुआ, क्योंकि इनपुट क्रेडिट से उनको बाकी चीजों के ऊपर जिस पे वो टैक्स देते हैं वो उनको मिल जाता था। तो ये जो सीमलेस पेमेंट सिस्टम जो आ गया है, वो सब ऐसे कहते हैं कि भाई जीएसटी के बिना हमारा गुजारा ही नहीं। और शायद देखिए यही वजह है कि सरकार भी कितनी गंभीरता के साथ, जिस हिसाब से जीएसटी काउंसिल की लगातार बैठकें होती रही हैं, राज्यों का भी सहयोग मिला और महीने दर महीने जीएसटी के कलेक्शन में जिस तरीके से प्रगति हुई है, पहले 1 लाख करोड़ से नीचे था, उसके बाद बढ़ते 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 हर बार हमने देखा है कि हर साल महीने दर महीने इसमें बढ़त हुई है। इससे ये फिर साबित होता है कि लगातार लोग जीएसटी से जुड़े हैं। सुषमा जी, एक और बड़ा काम हुआ है इस बार का जो रिफॉर्म हुआ है 8 साल बाद, और वो है इंश्योरेंस को लेकर। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, इन दोनों से जीएसटी हटा दी गई है और इस जीएसटी के हटाए जाने से, इंश्योरेंस से, एक
बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इस पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं डॉक्टर आकार कपूर क्या कहते हैं। ये फाउंडर और सीईओ हैं सिटी इमेजिंग एंड क्लिनिकल लैब्स के। गवर्नमेंट ने मेडिकल इक्विपमेंट और डायग्नोस्टिक किट्स पर जीएसटी को 12% से कम करके 5% कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रिलीफ है डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ किट्स का कंजम्पशन बहुत हाई होता है। अब तक प्राइवेट प्लेयर्स ने ये एक्स्ट्रा कॉस्ट खुद एब्जॉर्ब की है ताकि पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये जीएसटी कट हमें अलाउ करेगा कि हम अपने रिसोर्सेज को और इनोवेशन को बेटर सर्विसेज में चैनलाइज कर सकें। हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड के एमडी राजीव नाथ। जीएसटी का भारत सरकार ने निर्णय लिया है 12% से 5% करने का। ये कंज्यूमर्स के हित में है और इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। सुदर्शन जैन है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने एंड वी वुड लाइक टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर एज ही अनाउंस्ड इन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच। हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है। एक तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में किसने सोचा था जीएसटी रेट कम हो जाएगा। मेडिसिन में जो इसेंशियल ड्रग है उसको जीरो कर दिया है, तो सभी मेडिसिन की कॉस्ट कम हो जाएगी। डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट पे कम किया गया है, तो हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पॉली मेडिक्योर हिमांशु बैद। इससे सबसे ज्यादा तो कंज्यूमर को फायदा होगा कि जहाँ पे जो हाउस होल्ड एसेंशियल आइटम्स हैं, जिस तरह के ग्लूकोमीटर्स, थर्मामीटर्स, पीपी इंस्ट्रूमेंट्स, उनपे ये जो 5% हो गया है, किसी पे 18% था, किसी पे 12% था, तो उससे बहुत बड़ा प्राइस रिडक्शन आएगा इन आइटम्स के अंदर में। दूसरी चीज, जो भी मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट थे वो 18, 15, 12 और 5% पे थे, तो उनमें भी जो कॉस्ट रिडक्शन आएगी, जो 5% पे आ जाएंगे ये सारे डिवाइसेस, तो हॉस्पिटल्स को ये चीपर रेट में मिलेंगे प्रोडक्ट्स। उससे जो अल्टीमेटली जो हॉस्पिटल के बिल्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे पेशेंट्स के लिए। तो सुषमा जी, हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट है। सबने स्वागत किया है क्योंकि इससे लोगों की जो मेडिसिन के रेट्स हैं वो कम होंगे, इलाज के दरें कम होंगे और सबसे बड़ी बात कि इंश्योरेंस पे एक अच्छी खासी रियायत अब मिल जाएगी। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी चीज है। वो हमारे देश में केंद्र सरकार भी चाहती है कि हर आदमी लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, तो उसको इंकरेजमेंट देने के लिए ये टैक्स जरूर हटना चाहिए था। ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है। दूसरा, ये जो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर उन्होंने, जैसे लोगों ने अभी बात की है कि एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर 0% हुआ है और बाकी जो काफी सारी जो रिलेटेड मेडिकल आइटम्स हैं उनके ऊपर 5% आ गया है। बिल्कुल, और यही खाद्य पदार्थों की बात कर रही है, खाद्य पदार्थों में भी यही हुआ है। खाद्य पदार्थों पर चर्चा करने से पहले सुन लेते हैं डॉक्टर मुकेश जैन को। ये प्रेसिडेंट हैं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के। इस कदम से न केवल स्थानीय बाजार को मजबूती मिलेगी, बल्कि अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों के बीच इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी प्रदान करेगा। कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बूस्टअप मिला है। ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी और उपकरणों पर जीएसटी कटौती से किसानों की लागत में कमी आएगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, जिससे किसानों को बेहतर माइलेज और मूल्य मिलेगा। सुषमा जी, एक अंतिम सवाल इसी पर। इन्होंने कहा कि इससे जो अमेरिकी टैरिफ की भी चुनौतियां हैं, हाँ, बिल्कुल, उससे भी काफी हद तक हम आसानी से निपट पाएंगे। उसका जरूर इसका असर होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसका 50 बेसिस पॉइंट्स का असर होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और जो असर 50% टैरिफ का जो अमेरिका ने लगाया है उसके बारे में काफी एजेंसीज ने कहा, इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इसका असर शायद 40 या 50 बेसिस पॉइंट्स से कम होगा। तो ये तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कर देगा उसका इम्पैक्ट। तो कुल मिलाकर जो जीएसटी के नए सिर्फ 2 स्लैब्स आ गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और कारोबारियों को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए, ये कुल मिलाकर जीडीपी को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। देश के लोगों को सुविधा और सरलता से व्यापार करने के लिए अग्रसर करने की दिशा में एक कदम है। सुषमा जी, आप आई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी की तरफ से। धन्यवाद हर्ष। अभी आप सुन रहे थे जीएसटी दरों में व्यापक सुधारों से सभी के लिए राहत और प्रक्रिया के सरलीकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में